किसी जंगल में एक चिड़िया और कौवा रहते थे और दोनों में दोस्ती भी बहुत ज्यादा थी। चिड़िया बहुत मेहनती थी, वो हर समय कुछ न कुछ काम करती रहती थी। उन दिनों जंगल में भोजन की कमी हो गई थी। पक्षियों को भोजन की खोज के लिए बहुत दूर जाना पड़ता था। ऐसे ही एक दिन कौवा और चिड़िया एक पेड़ पर बैठे हुए थे। वो दोनों ही परेशान बैठे थे। कालू, अब तो तुम बहुत खुश होगे ना। अब मैं तुम्हें भोजन ढूंढने जाने के लिए नहीं कहती। चिड़िया, खुश क्या होना है। अब तो कुछ अच्छा खाए बहुत समय बीत गया है। पहले तो मुझे जबरदस्ती ले जाया करती थी। चलो कुछ ना कुछ तो मैं भी ले ही आता था, लेकिन जब से भोजन ढूंढने के लिए तुम दूर जाती हो, मुझे तो तुम साथ लेकर ही नहीं जाती। कालू, पास में तो तुमसे जाया नहीं जाता था, दूर कैसे जा सकते हो। मैं इसलिए तुम्हें नहीं लेके जाती। चिड़िया, क्यों ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे जंगल में भोजन की कोई कमी न रहे और हम आराम और सुकून से जब चाहे जितना चाहे भोजन खा सकें। कालू, वैसे मेरे पास एक आइडिया तो है, लेकिन वो तुम्हारे काम का नहीं। लेकिन पहले तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम सच्चे मन से मेरे साथ काम कराओगे। चिड़िया, सच में मैं वादा करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ बराबर का काम करूँगा। कालू, मेरे पास कुछ गंदम के दाने पड़े हुए हैं। हम उन्हें नदी के पास जो खाली जमीन पड़ी है वहाँ बो देते हैं। नदी के पास हमें अपनी फसल को पानी डालने में भी कोई मुश्किल नहीं होगी और हमारे पास साल भर का भोजन भी इकट्ठा हो जाएगा। चिड़िया, सच में तुम तो बहुत बुद्धिमान हो। हम कल सुबह ही वो बीज बो देते हैं। कल सुबह क्यों, हम आज से ही काम शुरू करते हैं। चिड़िया, मुझे तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूँगा। वो चिड़िया के घर से बीज लेते हैं और नदी की तरफ चले जाते हैं। कालू, हमें पहले जमीन को नरम करना होगा, फिर ही हम ठीक से इसमें बीज बो सकते हैं। हाँ हाँ चिड़िया, अभी जमीन नरम कर लेते हैं, इसमें कौन सा कोई बड़ी बात है। और फिर कौवा और चिड़िया जमीन नरम करना शुरू करते हैं। चिड़िया तो लगातार काम किए जा रही थी, जबकि कौवा थोड़ा सा काम करने के बाद एक तरफ होकर बैठ जाता है। बाकी की जमीन चिड़िया अकेले नरम करती है। कालू, क्या हुआ, अभी से थक गए। चिड़िया, वो क्या है कि आज इतने लंबे समय बाद काम कर रहा हूँ, इसलिए थक गया हूँ। शरीर आदी नहीं है ना इतनी मेहनत का। लेकिन तुम चिंता ना करो, अगर आज काम तुम ज्यादा कर लोगी ना तो कल मैं तुम्हारे हिस्से का काम कर दूंगा। चिड़िया कालू कौवे की आदतों से अच्छी तरह वाकिफ थी और खुद काम करने लग जाती है। और फिर चिड़िया बीज लगाती है और आखिर में बीज को पानी लगा देती है। कालू जी, चलें, अब आज का काम तो खत्म हो गया है, लेकिन कल तक तुम अपनी थकावट उतार लेना। हाँ हाँ चिड़िया, लेकिन आज तो इतना थक गया हूँ, लगता है घोंसले तक मुश्किल से ही जा होगा। आप कहें तो मैं उठा कर ले जाऊं? नहीं नहीं चिड़िया, अब इतना भी गया गुजरा नहीं हूँ, घोंसले तक तो चला ही जाऊंगा। और फिर कालू कौवा और चिड़िया अपने अपने घोंसले की तरफ चले जाते हैं और फिर रात हो जाती है। चिड़िया और कौवा अपने अपने घोंसले में सो जाते हैं। अगली सुबह चिड़िया मुंह अंधेरे ही उठ जाती है और कौवे के घोंसले की तरफ चली जाती है। कालू, उठे नहीं अभी तक, देखो कितना दिन चढ़ गया है। चिड़िया, मुझे तो लगता है कि तुम रात को सोई ही नहीं, जो इतनी सुबह सुबह ही आ गई हो। चिड़िया, मेरी बात का विश्वास करना, कहीं यूँ ना कहना कि मैं बहाना बना रहा हूँ। मेरे पंखों में बहुत दर्द हो रहा है, आज तुम अकेली ही चली जाओ, मैं कल पक्का तुम्हारे साथ चला जाऊँगा। ऐसा कहकर कौवा फिर से सो जाता है और चिड़िया को कुछ बोलने का मौका ही नहीं देता। चिड़िया बेचारी सोते कौवे का मुंह देखकर वहाँ से चली जाती है। चिड़िया जाकर अपनी फसल को अच्छे से देखती है। अपनी फसल को वो फिर से पानी लगाती है और शाम तक अपनी फसल के पास ही रहती है और फिर शाम को अपने घर आ जाती है। सुबह चिड़िया जब कौवे के घर गई तो वहाँ उसका मामा जी भी आया हुआ था। नमस्ते मामा जी। मामा जी, आप कब आए? चिड़िया, मैं तो रात को आया था, तुम सुनाओ कैसी हो? जी मैं ठीक हूँ। कालू, अब हमारी फसल तैयार हो ही चुकी है, 2-3 दिन में हम काट लेंगे अपनी फसल। तुम्हें तो पता है कालू, जंगल में भोजन की कितनी कमी है। हमारी तैयार फसल कोई चोरी न कर ले, इसलिए हमें पहरा देना चाहिए। चिड़िया, तुम्हें नजर भी आ रहा है, मेरे मामा जी आए हैं इतने लंबे समय के बाद, मैं इन्हें छोड़कर चला जाऊँ? तुम जाओ, मैं कल चला जाऊँगा। और चिड़िया बेचारी फिर कुछ कहे बगैर वहाँ से चली जाती है।
कालू, ये किस फसल की बात कर रहे थे तुम? मामा जी, मैंने चिड़िया के साथ मिलकर गंदम की फसल लगाई है। बस गलती कर बैठा। अब ये चिड़िया हर रोज मुंह अंधेरे ही मेरे सुराहाने आकर खड़ी हो जाती है कि मैं इसके साथ जाकर काम करवाऊं। मामा जी, इस चिड़िया को इतना नहीं पता, काम करना तो हम कौवों की शान के खिलाफ है। काम करना तो शान के खिलाफ है, लेकिन दूसरों की चीजों पर कब्जा करना हमारी शान है। और फिर कालू कौवे का मामा जी अपना शैतानी प्लान कौवे को बताता है, जिसे सुनकर कालू कौवा बहुत खुश हो जाता है। फिर वो दोनों मामा भांजा रात होने का इंतजार करते हैं। फिर रात भी हो जाती है और चिड़िया अपने घोंसले में आकर सो जाती है और वो मामा भांजा रात के अंधेरे में गंदम की फसल की तरफ चले जाते हैं और जाकर सारी फसल काट लेते हैं। आज तो कालू कौवा जरा भी नहीं थका था। गंदम काटते काटते सारी रात गुजर जाती है और सुबह हो जाती है। सुबह जब चिड़िया अपनी फसल के पास पहुंचती है तो ये सब देखकर बहुत हैरान हो जाती है। कालू, तुम अकेले ने हमारी सारी फसल काट ली? हमारी नहीं, मैंने अपनी फसल काट ली। चिड़िया, मैंने बहुत मुश्किल से अपनी फसल काटी है, लेकिन तुम भी क्या याद करोगी? मैं ये सारा भूसा ही तुम्हें दे देता हूँ और गंदम मैं रख लेता हूँ। कौवे की बातें सुनकर चिड़िया का मुंह खुले का खुला रह जाता है। लेकिन कालू, चिड़िया, अब जाती हो कि बुलाएं अपने सारे परिवार को? मामा जी की बात सुनकर चिड़िया बेचारी डर जाती है और वो चुपचाप वहाँ से चली जाती है।